Very good morning to you all. सुप्रभात, नमस्कार, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आज ये जल्दी से शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, योगा अभ्यास कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की योगा प्रैक्टिस। आज की जो योगा प्रैक्टिस रहेगी वो पूरी की पूरी, चलिए शुरू करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, नमस्कार, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। तो आज की जो प्रैक्टिस है, आज हमारा लास्ट डे है सेवा फाउंडेशन के साथ योगा सेशन का। और आज की जो प्रैक्टिस रहेगी वो पूरी की पूरी रिलैक्सेशन प्रैक्टिस रहेगी। मतलब जो व्यक्ति, जो हमने भी 6 दिन में अभ्यास बताए, अगर वो भी नहीं कर सकता तो इन अभ्यास को अगर करेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, वायरस से बचा रहेगा और अपना ध्यान रखते रहेगा। और कुछ सावधानियों का भी मैं आज बताऊंगा आपको, किन किन सावधानियों को आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इन सब बातों के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट अपनी मैट लेके तैयार हो जाइए, फर्श पे अपनी मैट बिछाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। आज मेनली फोकस जो रहेगा पूरा प्राणायाम के ऊपर रहेगा। ठीक है, आज मेनली फोकस पूरा प्राणायाम के ऊपर रहेगा। किन किन प्राणायामों को आपको करना चाहिए, कैसे कैसे आपसे उनको लाभ मिलेगा, आपको कितनी देर करना चाहिए, सब बताएंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट मैट लेके अपनी तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकते। शरीर को तानना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को। किसी भी प्रकार का खिंचाव, किसी भी प्रकार का तनाव शरीर में ना हो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए आंखें बंद, धीरे धीरे श्वास को भरना है, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आइए। ठीक है, ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद। धीरे धीरे श्वास को भरना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। बी अवेयर योर बॉडी, बी एक्टिव योर बॉडी। अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। सबसे पहले इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now one time Om chanting. Inhale with exhalation, do Om chanting. Yes, inhale, yes, one more time. Inhale. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, अपने हाथों को रिलीज कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको बताया, आज पूरा का पूरा अभ्यास प्राणायाम के ऊपर रहने वाला है। किन किन प्राणायाम आपको करना चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, सब आज आपको बताएंगे। आधे से घंटा 45 मिनट, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा समय नहीं होता, डेली हेक्टिक रूटीन होता है, तो कितना अभ्यास कर सकता है वो। आधा घंटा भी अगर प्राणायाम का अभ्यास करेगा तो वो काफ़ी बीमारियों से बचा रहेगा। ठीक है, वायरस किसी प्रकार का अफेक्ट नहीं करेगा, इम्यूनिटी इसकी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, तो किन किन प्राणायामों को करना चाहिए वही आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, वैसे नॉर्मल टेक्निक मैंने आपको वेरिएशन काफ़ी सारी बता रखी हैं, किन किन वेरिएशंस को आपको भस्त्रिका के साथ करना चाहिए, लेकिन
नॉर्मल भस्त्रिका मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, नॉर्मल भस्त्रिका, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। सांस को ज्यादा से ज्यादा अपने लंग्स के अंदर फिल करना है, फिर पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। चलिए, आंखें बंद। ठीक है, लंग्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा सांसों को भरना है, फिर पूरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे काफी देर तक, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे सांस लंग्स में भरते रहिए, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते रहिए। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कंटिन्यूटी के साथ करते रहिए। आंखें बंद रहेंगी। तीन से 5 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्लो स्पीड में हम बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं। रिलैक्सेशन प्राणायाम अभ्यास हम कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास को कर रहे हैं। धीरे धीरे सांस को भर रहे हैं, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकता है। करते रहिए अभ्यास को, अभ्यास करते रहना है, ठीक है। धीरे धीरे सांस लंग्स में भरते रहिए, धीरे धीरे पूरा सांस लंग्स से बाहर छोड़ते रहिए। स्लोली स्लोली इनहेलेशन, स्लोली स्लोली एक्सहेलेशन। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. ओके, लास्ट 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सब एक साथ करेंगे। आंखें बंद, कंटिन्यूटी के साथ सिर्फ 2 मिनट अभ्यास करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्राणायाम के ऊपर जाएंगे। आंखें बंद, चलिए शुरू कीजिए।
यस, लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। कंटिन्यूटी के साथ करते रहिए। 1 मिनट शेष बचा है, करते रहिए। चलिए, आंखें बंद। सांस लेने प्रक्रिया को छोड़ देना है, ठीक है। सांस लेने की और छोड़ने की सभी प्रक्रिया को रोक देना है। सांस स्वयं अंदर जाएगी, स्वयं बाहर आएगी। आपको बस अपनी चेस्ट कैविटी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आंखें बंद, मन ही मन अपने शरीर को देखना है। विजुअलाइज योर बॉडी। ओके, चलिए, आंखें बंद, मन ही मन अपने शरीर को देखना है। जब आंखें खोल ली होंगी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, ठीक है। आंखें बंद, विजुअलाइज योर बॉडी। क्या अभी मैंने जो सांसों को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किया है उससे मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं? क्या कहीं पे वाइब्रेशन, चेस्ट कैविटी में किसी प्रकार की झंझनाहट, कुछ भी चेंजेस मुझे लग रहे हैं? उसको मेरे को फील करना है, ठीक है। किस किस एरिया में वो फील हो रहा है उन चीज़ों को वहाँ तक अपने ध्यान को लेके जाना है, वहाँ पे अपनी कंसंट्रेशन को लेके जाना है। फील योर बॉडी। वेरी नाइस। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। 3 से 5 मिनट तक आप इस अभ्यास को कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं कपालभाति प्राणायाम के ऊपर। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, ठीक है। कपालभाति प्राणायाम शुरू करेंगे, ठीक है। श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है, पूरा फोकस हमारा श्वास को बाहर छोड़ने पे रहेगा, ठीक है। श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है, ओके। जो हमारी उम्बिकुलस है, जो हमारी नाभि है, वो अंदर बाहर जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कोई बात नहीं, जो भी कमेंट कर रहा है बाद में लास्ट में सब कमेंट्स को देख लेंगे। किसी का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, सब लास्ट में आज लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम इसी को दे देंगे आज। अभी आप प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए, ठीक है। लास्ट में सबके सभी क्वेश्चंस आज ले लेंगे, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है योगा सेशन का। फिर कल से आपको खुद अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूटी रखना है। अगर आपको हेल्थी रहना है तो आपको अपनी प्रैक्टिस को डेली खुद कंटिन्यूटी के साथ रखना है, ठीक है। और कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, आगे भी कभी हो तो आप मेरे से कभी भी जुड़ सकते हैं। सार्थक योग के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, और सार्थक गर्ग, मेरा नाम सार्थक गर्ग है। सार्थक गर्ग के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उसमें आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई करने की पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कोई भी बीमार है, किसी भी प्रकार की थेरेपी उसको चाहिए तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। चलिए, अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास।
करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, ठीक है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे, आंखें बंद करते रहिए, कंटिन्यूटी के साथ करते रहिए, तभी लाभ प्राप्त होगा आपका इसका, ठीक है। चलो लास्ट 1-2 मिनट बचिए, कपालभाति प्राणायाम करते रहिए, ठीक है। 1-2 मिनट करेंगे, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट प्राणायाम के ऊपर जाएंगे, तो कंटिन्यूटी के साथ आप करते रहिए, ठीक है। कपालभाति प्राणायाम चलिए वापस आ जाइए, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, फील करेंगे अपनी बॉडी को, विजुअलाइज योर बॉडी। जो मेरी ओम्बिकुलस अंदर बाहर ये हो रही थी, सांसों को मैं बाहर छोड़ रही थी, तो क्या मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किन किन बॉडी ऑर्गन्स में मेरे चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे मेरे वाइब्रेशन हो रही है, किसी भी प्रकार की झंझनाहट, किसी भी प्रकार के चेंजेस आपकी बॉडी में जहाँ पर भी हो रही है, उसको फील करना है वहाँ पे, ठीक है। आंखें बंद करेंगे, 15-20 सेकेंड ही करेंगे, ठीक है। विजुअलाइज योर बॉडी। चलिए वापस आ जाइए। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, ठीक है। अब चलते हैं उज्जयी प्राणायाम के ऊपर, ठीक है। किसी के गले में दर्द हो, किसी को अपनी आवाज़ को बहुत सुरीला बनाना हो, ठीक है, वो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। किसी के कंठ में दर्द हो, खांसी हो, गले में थोड़ा कफ जमा हुआ हो, ठीक है। थायराइड की किसी को भी समस्या हो, कोई भी माता बहन हमारी हो, उनको थायराइड की समस्या हो, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड, ठीक है, वो भी इस अभ्यास को कर सकती है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। शुरुआती अभ्यासियों को इस अभ्यास करने में खांसी आ सकती है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को करते हो तो आपका अभ्यास इसमें बनने लग जाता है।
5, 10, 11 बार तक आप इस अभ्यास को कर सकते हो। ठीक है, 11 बार आप इस अभ्यास को करो 2-3 बार, आप देखिए इतने अच्छे चेंजेस आते हैं इससे, बहुत ही ज़्यादा पूरा गला रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं उज्जयी प्राणायाम के। ठीक है, कैसे करते हैं उज्जयी प्राणायाम? अपनी वोकल कॉर्ड जो एडम्स एप्पल होती है इसको सिकोड़ना होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब हम सांस को अंदर भरते हैं, मतलब जब इनहेलेशन करते हैं तब हमारे वाइब्रेशन होती है। एक एडम्स एप्पल जो एक कंठ है इसके अंदर एक प्रकार की वाइब्रेशन होती है, और उसी वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। ठीक है, जब हम सांस को खींचते हैं तो गले में जब हम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक प्रकार की वाइब्रेशन होती है, और फिर वाइब्रेशन पूरी सांस को अंदर खींचते हैं, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाई नासिका से पूरे सांस को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए 3 बार हम अभ्यास को करेंगे। ठीक है, चलो शुरू कीजिए। ठीक है, वोकल कॉर्ड जो कंठ है इसको सिकोड़ना है, गले से सिकोड़ेंगे जब तो कॉन्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो एक प्रकार की वाइब्रेशन हमारे कंठ में गले में होगी, और वहीं से श्वास को भरना है, फिर पूरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, चलिए एक बार और। बहुत ही अच्छी, लास्ट टाइम। ठीक है, आखिरी बार करेंगे, एक बार और। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। तो इस तरीके से आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास 5, 10, 11 बार आप कर सकते हो। ठीक है, 11 बार मैक्सिमम है, 11 से ज़्यादा ना करें। 2-3 बार आप एक दिन में इस अभ्यास को कर सकते हो। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। किसी को भी थायराइड की समस्या उसको भी आप ये अभ्यास बता सकते हो। खांसी आ रही है, नचला जुकाम हो, वो भी ये अभ्यास कर सकता है। ठीक है, चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। किसी को भी मेंटल डिसीज हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, बॉडी में कभी ज़्यादा तबीयत खराब हो, कोई पेन हो, तब भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा हमारे ब्रेन के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरते हैं तब हमारा राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एक्टिव होता है, और जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरते हैं तब हमारा राइट ब्रेन ऑफ हेमिस्फीयर वर्क करता है। मतलब जब लेफ्ट से भरेंगे तब राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होगा, और जब राइट से भरेंगे तब लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एक्टिव होता है। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास? कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें अल्टरनेट ब्रीथिंग होती है। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना, फिर लेफ्ट से छोड़ना। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ। अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। जिस नॉस्ट्रिल से आप श्वास को बाहर छोड़ोगे उसी नॉस्ट्रिल से आपको श्वास को अंदर भरना है। सिर्फ दिमाग में यही बात रखो कि जिस नॉस्ट्रिल से मैं श्वास को बाहर छोड़ रही हूँ उसी नॉस्ट्रिल से, या छोड़ रहा हूँ उसी नॉस्ट्रिल से श्वास को मेरे को अंदर भरना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा अभ्यास रहेगा इसका। अगर आप इस बात को ध्यान रखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करता है। ये बात जो मैंने बोली वो कैसे काम करेगी, देखिए ये होती है प्रणम मुद्रा। ठीक है, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है उसको रूट में टच करते हैं थंब के। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम? पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरते हैं, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ देते हैं, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरते हैं, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देते हैं। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जिस नॉस्ट्रिल से आप सांस को बाहर छोड़ोगे, ध्यान से सुनिए, जिस नॉस्ट्रिल से आप सांस को बाहर छोड़ोगे उसी नॉस्ट्रिल से आपको सांस को अंदर भरना है। ठीक है ना, जिस नॉस्ट्रिल से आप सांस को बाहर छोड़ोगे उसी नॉस्ट्रिल से आपको सांस को अंदर भरना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर भरा, ठीक है, अब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दिया। अब मैंने क्या बोला था, जिस नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ोगे उसी नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरना है। ठीक है,
जिस नोस्ट्रिल से एक्सहेलेशन किया उसी नोस्ट्रिल से इनहेलेशन करना है, ठीक है। अब मैंने राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेलेशन किया था, ठीक है, ध्यान से सुनिए, राइट नोस्ट्रिल से क्या किया था, एक्सहेलेशन, ठीक है। अब राइट से ही इनहेलेशन होगा, अब लेफ्ट से एक्सहेलेशन होगा, अब लेफ्ट से ही इनहेलेशन होगा, क्योंकि लेफ्ट से एक्सहेलेशन हुआ तो लेफ्ट से ही क्या होगा, इनहेलेशन भी होगा, ठीक है। चलिए राइट से, तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी के साथ इस प्राणायाम को भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस प्राणायाम के अभ्यास को। 2-3 मिनट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। इस अभ्यास को आप 5, 10, 15, 20 इस तरीके से कंटिन्यूटी के साथ अपना अभ्यास को बनाइए, ठीक है। आधा घंटा तक इस अभ्यास को लेके चाहिए। आपके मेंटल पावर इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि आप कभी ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आओगे, किसी पे गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है। आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा, ठीक है, क्योंकि माइंड ही आपका डिसीजन लेता है। माइंड का काम क्या होता है, निर्णय करना, और मन का काम होता है चंचलता। मतलब मन तो इधर उधर भागता रहेगा, लेकिन माइंड आपको डिसीजन देता है कि हाँ किस डिसीजन को मेरे कहाँ पे लेना चाहिए, ठीक है। तो यही प्राणायाम पूरा माइंड के ऊपर और आपके मन को पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रीथिंग आपकी मन को कंट्रोल करती है और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके माइंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। चलिए वापस आ जाइए, पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए, 10 से 15 सेकंड का रिलैक्स करेंगे, ठीक है। आंखें बंद, रिलैक्स करेंगे सिर्फ। चलिए वापस आ जाइए। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, ठीक है। अब हम चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम, और फिर मैं आपको बताऊंगा उद्गीत प्राणायाम, ठीक है। 2 प्राणायाम और बताऊंगा अभी, ठीक है। कौन कौन से बताए मैंने आपको,
भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, दोनों के दोनों ही प्राणायाम हमारे माइंड के ऊपर वर्क करते हैं। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, बॉडी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक प्रकार के झंझनाहट हमारे पूरे सुषुम्ना नाड़ी में होती है। ठीक है, तो पूरा झंझनाहट होती है, पूरी वाइब्रेशंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, और वो वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो निगेटिव होती है, निगेटिविटी होती है, उसको पूरा दूर कर देती है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। काफ़ी सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया तक की समस्या को जो है, अनिद्रा की समस्या को भी भ्रामरी प्राणायाम दूर कर देता है और पूरा आपका फोकस अपने माइंड के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम मैंने आपको बता रखा है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। जो आपकी तीनों फिंगर हैं स्टार्टिंग की, वो आंखों के ऊपर ऐसे रहेंगी। अपने थंब से अपने कानों को बंद करना है। ठीक है, अपने ईयर्स को क्लोज करना है, इनहेल करना है और एक्सहेल ठीक है, इनहेल करेंगे पहले और एक्सहेलेशन के साथ मुंह बंद करके हमिंग साउंड करनी है। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप पे यूज करते हैं ना HMM वाला वर्ड, उसी को ही हमिंग साउंड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी को ही लंबा खींचना है जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, हमिंग साउंड का अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 3 बार करेंगे, फिर उसके बाद 5 बार करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग का अभ्यास। ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर यहीं पे जैसा भी आपके जो भी प्रश्न होंगे वो पूरे सबके साथ सवाल लेंगे आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आंखों के ऊपर ऐसे स्पर्श करेंगे, कानों से ऐसे बंद करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, yes, one more time. Last time, inhale. पूर्ण रूप से शांत हो जाइए, हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद रहेंगी, आंखें मत खोलिए। ठीक है, आंखें बंद। पूर्ण रूप से आपका मन शांत हो चुका है। ये था भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अब करेंगे हम उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, उद्गीत प्राणायाम का मतलब होता है ओम चैंटिंग। ठीक है, जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम उद्गीत प्राणायाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। एक बार इंस्ट्रक्शन दे सब कैसे करते हैं। इनहेल करते हैं सबसे पहले और एक्सहेलेशन के साथ ओम चैंटिंग करते हैं। ठीक है, 3 शब्दों का उच्चारण होता है इसमें, आ, ऊ और मा। ठीक है, ओम। ठीक है, इस प्रकार आप अभ्यास को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 बार करेंगे इस अभ्यास को, मैं आपको बताता रहूँगा। इनहेल करना है और फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, 5 बार अभ्यास को करेंगे। चलिए, दोनों हाथों को इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में ले आइए, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर, आंखें बंद, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। ठीक है, इनहेल yes, one more time, inhale.
इनहेल, last time inhale, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलनी है, ठीक है। आपका मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है, आंखें बंद रहेंगी। बिल्कुल रिलैक्स अपने माइंड को कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होती, ठीक है। आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद रहेंगी सभी की, आंखें बंद। तो ये था कुछ प्राणायाम का अभ्यास, बहुत ही रिलैक्सेशन प्राणायाम आज मैंने आपको बताए। कोई भी प्राणायाम को कर सकता है, ठीक है, बहुत ही रिलैक्सेशन के साथ आज आपको कराए। तो ये कुछ प्राणायाम थे, सबको करने चाहिए ये, ठीक है। और किसी के पास अगर ज़्यादा समय ना हो तो आधा घंटा निकाल के इन प्राणायाम को कर सकता है, ठीक है ना। बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको इन सब चीज़ों से प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ, शायद आगे कभी जो इस वीडियो को देखे उनके काम आए ये बात, या आपके भी काम आए। तो कुछ बातें बता देता हूँ किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कोविड के अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, ठीक है, तो गुनगुना पानी पीना है। और जो ठंडा पानी पी रहे हैं और देखो ठंडा पानी मत पीजिए, ठीक है। ठंडे पानी से क्या होगा, फ्रिज का पानी पियेंगे तो उससे आपका बॉडी के अंदर कफ बढ़ेगा, ठीक है। और कभी भी जो ठंडा पानी होता है बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता, थोड़ा सा मिक्स करके ले सकते हैं। देखो पीते तो सब हैं, लेकिन देखो कम अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। जितना इन चीज़ों से दूर जाएंगे उतना बॉडी आपको अच्छा रहेगी, ठीक है। उतना बॉडी आपको कम सिम्टम्स दिखाएगी किसी भी बीमारी के। तो अभी से ध्यान रखोगे तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। उससे क्या होता है कि अभी तो आपको महसूस नहीं होता या सिम्टम्स नहीं शो होते, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी 30 तक 40 तक एज जाती रहती है तो सिम्टम्स शो होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी से इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ठंडा पानी कम पीजिए, या फिर पिए थोड़ा सा ले सकते हैं। जैसे एकदम आपको आदत नहीं हो सकती ऐसे छुड़ाने की, तो थोड़ा सा पानी ले सकते हैं ठंडा, ठीक है। दूसरी चीज़, गुनगुना पानी पीजिए। जिनको कोविड है या कोई परेशानी है, कोई भी कफ बना हुआ है शरीर में, तो थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि अगर गले में समस्या है, गले में खांसी हो रही है ज़्यादा, ठीक है, दर्द है वोकल कॉर्ड में, ठीक है, किसी भी प्रकार की झंझनाहट, कुछ भी कफ जमा हुआ है, तो क्या करना है। अगर आपके घर पे मुलेठी उपलब्ध है तो आप रात को मुलेठी को भिगो दीजिए और सुबह को उस पानी को पका के गरारे गार्गल उसके कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुलेठी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं हल्दी और सेंधा नमक, ठीक है। हल्दी और सेंधा नमक सबके घर में, टर्मरिक और सेंधा नमक, ठीक है, सबके घर में उपलब्ध होता है। तो हल्दी और सेंधा नमक आप यूज़ कर सकते हैं और
फिर क्या करना है, पानी पकाइए, हल्दी और सेंधा नमक मिलाइए, उससे गार्गल कीजिए, ठीक है। उससे पूरा गला आपका पूरा खुल जाएगा। ये पूरा एडम्स एप्पल, पूरा जो दर्द होगा वो 3 से 4 बार जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो पूरा गला आपका खुल जाएगा। किसी को कोविड की समस्या ज़्यादा हो रही हो, कोई ज़्यादा ही दिक्कत हो रही हो, कफ ज़्यादा बन रहा हो, तो सबसे बहुत ही अच्छा अभ्यास है स्टीम, ठीक है। आपको स्टीम लेनी है। अगर आपके घर पे स्टीम की मशीन है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो दिक्कत नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। क्या करना है, एक छोटा सा भिगोना है, फिर फ्राई पैन लेना है, उसके अंदर आधी चम्मच अजवाइन की डाल देनी है, ठीक है। सबकी किचन में होती है अजवाइन। अजवाइन को डाल दीजिए, उस पानी को पका लीजिए, फिर एक टॉवल को लीजिए, ऐसे लेके उसके ऊपर ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कैसे उसको पॉसिबल बना सकते हैं, वो चीज़ हमारी मेन होनी चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर मशीन नहीं है तो ऐसे भिगोना है, फ्राई पैन लेके उसमें आधा चम्मच अजवाइन, जो मशीन है उनके पास वो भी डाल सकते हैं, और सब अजवाइन डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी पूरी चेस्ट कैविटी, पूरे लंग्स, जो आपके पूरे ट्रैकिया, विंड पाइप, फूड पाइप है, पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और किसी प्रकार का कफ अगर जमा हुआ है तो पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कभी कभी घर में बर्तन होते हैं और वो उसमें कोई चीज़ जम जाती है, तो हम गर्म पानी से उसको जैसे साफ कर देते हैं ना, इसी प्रकार जब हम गर्म स्टीम का अभ्यास करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर भी अगर कोई कफ जमा है तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर, वात पित्त कफ, ठीक है। वात पित्त कफ जो है वो शरीर के अंदर कम भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, बैलेंस रहने चाहिए, ठीक है। योग यही बताता है, बैलेंस, सम, ना ज़्यादा ना कम, सम, ठीक है। बैलेंस इज द लाइफ, ठीक है। बैलेंस बनाना है लाइफ के अंदर। तो अगर ये कफ कम हो गया, क्योंकि हम कभी सोचते हैं कफ नहीं, ये कफ जरूरत भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पूरी होती है साइनस कैविटी होती है, फ्रंटल, एथमोइड, स्पेनोइड और मैक्सिलरी, ठीक है। ये 4 तरह की इसके अंदर वो होती है, 4 लोब्स होते हैं इसके अंदर, फ्रंटल, एथमोइड, स्फेनोइड, मैक्सिलरी, ठीक है। तो इनके अंदर कफ होता है, लेकिन अगर इनके अंदर कफ ज्यादा हो गया तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो उस ज्यादा कफ को, एक्सेस को बाहर निकालना है, लेकिन थोड़ा सा कफ यहाँ पे जमा हुआ होता है हमारे, ठीक है, सबके होता है। उससे क्या होता है, जैसे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर हमारा जाता है तो वो हमारे कफ के अंदर जाता है और कफ उसको सुखा देता है वहाँ पे, ठीक है। कफ सुखा देता है। और जैसे कभी आप नॉस्ट्रिल अपने साफ करते हो तो ब्लैक ब्लैक कलर के आपके जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं इतने बड़े बड़े, तो वो वही होते हैं, कफ उसको सुखा देता है। कोई भी म्यूकस जो हमारी नॉस्ट्रिल के अंदर होता है उसको सुखा देता है और वो वहीं पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो क्या कहता है, तो यहीं पे रुक जा, नीचे मत जा। इसलिए यहाँ पे कफ, हमारा जो म्यूकस होता है यहाँ इस एरिया में होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो मैंने आपको बताया स्टीम का अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है, स्टीम का अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। अब गुनगुना पानी करना है, गले में दर्द है, तो ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। एसी कूलर का प्रयोग थोड़ा कम करें, ठीक है। एसी कूलर का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होता है, कफ की वृद्धि होती है एसी कूलर से, ठीक है। जो भी ठंडी चीज है उनसे कफ की वृद्धि होती है, ठीक है। वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग करना है, अपनी बॉडी के अनुसार, ठीक है। कफ जमा नहीं है तो आप जैसे अपनी लाइफस्टाइल है उसको चला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कफ ज्यादा बना हुआ है तो क्या करना है, आपको एसी और कूलर का प्रयोग ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और बची बात आपकी गिलोय, अगर आपके आसपास गिलोय है या फिर कहीं भी स्टोर पे आप किसी भी जाएंगे तो आपको गिलोय का काढ़ा मिल सकता है, उसको पका के जरूर पीजिए, ठीक है। उससे क्या होगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। आप अनुलोम विलोम करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा प्रैक्टिस करेंगे, वो तो आप अपनी बॉडी से बाहर की तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप कैसे करोगे, गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, ठीक है। मुलैठी का काढ़ा ले सकते हैं, स्वासारी एक आती है उसका काढ़ा ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप जब डेली पका के लेंगे तो किसी भी प्रकार का वायरस आपकी बॉडी में अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे पोलियो के टीके हमारे बचपन में लगते हैं, इसी प्रकार शायद ये वायरस ऐसा ना हो जाए हमारे लिए कि इसके भी ऐसे टीके जैसे अभी भी लग रहे हैं, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू ना रहे, ठीक है। तो अपनी सावधानी हमें रखनी है, ठीक है। अगर अपने आप को बचाना है, हम स्वयं ही अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको बताई। दूसरी बात, अभी जैसे लॉकडाउन है, घर पर हैं, तो ज़्यादा खाना मत खाइए, ठीक है। नॉर्मल खाना खाइए। ज़्यादा खाना खाएंगे तो ओबेसिटी भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा, और उससे क्या दिक्कत होगी, बॉडी को जो वर्क है वो ज़्यादा खाना डाइजेशन पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इम्यूनिटी पे वो कम लगाए। पौष्टिक आहार खाइए, ठीक है। आहार का मतलब क्या होता है, डाइट का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी डाइट के बारे में बता देता हूँ। डाइट होती क्या है, आपके शरीर में 7 प्रकार के धातु होते हैं, ठीक है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र। जो
आपकी जो आहार है जो इनको पुष्ट बनाता है, जो हमारे सप्त धातु को पुष्ट बनाता है वही होता है आहार। ठीक है, जो हमारी बॉडी को पौष्टिक तत्व देता है वही हमारा आहार होता है, जो हमारी बॉडी को डेवलपमेंट मतलब उन्नति की ओर ले जाए, जो हमारी बॉडी को पौष्टिक तत्व दे, सप्त धातु को हमारे मेंटेन करके रखे। ठीक है, इनको पौष्टिक तत्व दे, तो वही होता है हमारा आहार। इसी प्रकार की डाइट हमको लेनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिनसे हमारी बॉडी को कुछ ना तो लाभ हो ना नुकसान। ठीक है, नुकसान ज्यादा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। किसी का कोई भी प्रश्न हो, सवाल हो, पूछ सकता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय हमारे पास है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और देखिए प्रैक्टिस, अभी आज क्लास योगा सेशन समाप्त होने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस आपको डेली डेली करनी है। ठीक है, अगर कुछ ऐसे हैं कि 1-2 दिन करेंगे छोड़ देंगे तो इस चीज़ से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपको बॉडी रेस्पॉन्स में कुछ ना कुछ देगी। ठीक है, और दूसरी बात आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहेंस करेगी ये। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं पे भी जॉब करते हैं या जॉब के लिए जाने वाले हैं, अभी स्टडी करते हैं, तो ये आपकी जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी है उसके ऊपर भी वर्क करती है। ठीक है, अलग ही दिख जाता है बंदा, फिट है बिल्कुल। ठीक है ना, फिटनेस अलग ही दिखती है। और फिटनेस से ना देखो, सामने वाला, अगर आपके अंदर फिटनेस है तो सामने व्यक्ति ना आपको अलग ही रेस्पेक्ट देता है। शायद आपकी पोस्ट अभी छोटी हो, लेकिन आपके प्रमोशन में भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी आपकी हेल्प करती ही करती है। कोई व्यक्ति मोटा है, ऐसे फैट ऐसे लटका पड़ा है, उन चीज़ों से मतलब ठीक है वो पोस्ट पे है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट भी उसको मन से अंदर से नहीं आती, क्योंकि पर्सनैलिटी वर्क करती है। ये कोई इसमें शक या दोहराए वाली बात नहीं है, पर्सनैलिटी वर्क करती है, हमेशा करती है। और कहीं पे आपका सिलेक्शन होना, आप जॉब के लिए जा रहे हो, तब भी आपकी पर्सनैलिटी वर्क करती है, बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है ना, तो जब आप प्रैक्टिस डेली करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है, इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे, कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम, या फिर योगा प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई, सूर्य नमस्कार, पेट के अभ्यास बताए, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी पूरी हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी पर वर्क करेगी, आपकी मेंटल पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना। ठीक है, किसी का कोई भी प्रश्न सवाल हो तो आप हमारे से कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी का कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। शारदा वर्मा जी गुड मॉर्निंग, पारुल सिंह जी गुड मॉर्निंग, प्रखर प्रताप सिंह सर गुड मॉर्निंग, ग्रेट, सेवा फाउंडेशन गुड मॉर्निंग। ठीक है, कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। काफ़ी कम समय बचा है हमारे पास। कैसा लगा आपका 7 दिन का सेशन? कुछ गलत हो, कुछ अजीब लगा हो या अच्छा ना लगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वैसे मैंने पूरा प्रयास अपनी तरफ से किया है कि आपको पूरा अच्छा लगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने अंदर से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपके साथ शेयर कर पाऊँ, अपना पूरा 100% दे सकूँ। मैंने यही कोशिश आपके साथ की है। तो आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा और आप आगे भी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, देखो करोगे आप तो आपकी बॉडी को बेनिफिट होने वाला है, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, मैं करूँगा उससे मेरी बॉडी को लाभ मिलेगा, आप करोगे तो उससे आपकी बॉडी को लाभ मिलेगा। ठीक है ना, तो कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी प्रकार का सवाल हो, कि कोई डिसीज से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, तो अगर हमारे साथ प्रखर सर जुड़े हुए हैं तो एक बार सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? कोई भी कमेंट कर दीजिए, कुछ भी सवाल हो। अगर प्रखर सर देख रहे हैं, सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिए किसी भी चीज़ का, ये कुछ भी आप कहना चाहेंगे। तो ठीक है, फिर किसी का कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल नहीं है। ध्यान रखिए अपना। ठीक है, अपने बड़ों से गिरना बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर कोई बड़ा आपके बीमार है, कोरोना या फिर कुछ भी, कल कोई अलग भी बीमारी है, कोरोना से थोड़ा अलग भी चलते हैं, कोई बीमारी है तो उनसे घृणा की भावना मत रखिए। ठीक है, अपने बड़ों की वजह से आप यहाँ तक आज पहुंचे हो, तो किसी से भी घृणा की भावना मत रखें। ठीक है ना, सबका सम्मान करते रहिए, ध्यान रखते रहिए। ठीक है, और बड़े को इज्जत देते रहिए। ठीक है ना, घृणा की भावना बिल्कुल भी मत ना रखें, अपने बड़ों से बिल्कुल भी ऐसे मत करें। ठीक है, तो चलिए, किसी का कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल नहीं है,
सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं, सबको बहुत अच्छा लगा सेशन। समय हो चुका है हमारा, 2-4 मिनट शेष बचे हैं हमारे पास। कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, स्टीम ले सकते हैं आप। और वैसे कुछ योगा के अंदर काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। जल नीति का अभ्यास एक हम कराते हैं, ठीक है ना। जल नीति में क्या होता है, इधर नोस्ट्रिल से पानी डालते हैं, इधर नोस्ट्रिल से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस होती हैं योगा के अंदर, बहुत वाइड एरिया योगा का। काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं योगा के अंदर। षटकर्मा सीख सकते हैं, योग आसना सीख सकते हैं, प्राणायाम सीख सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं, योग निद्रा सीख सकते हैं, एक्यूप्रेशर सीखते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं योगा के अंदर, ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं फिर क्लास आज की। कोई हल्का सा सेवा फाउंडेशन का जो ऑफिशियल है, कोई कमेंट कर दीजिए, यहीं पे समाप्त करें। कोई प्रश्न, कोई भी सवाल हो। चलिए फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब ध्यान रखिए अपना, ठीक है। पूरी सेवा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ 7 दिन जुड़ने के लिए, आपको योगा प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। और हमारे जो फाउंडर साहब हैं प्रखर प्रताप सिंह सर, ठीक है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे। पूरी सेवा फाउंडेशन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, आप सब तक पहुँचाया, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं योगा सेशन। कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल होगा, अगर अभी नहीं है, आगे कभी होता है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। सार्थक गर्ग मेरा नाम है, वहाँ पे फेसबुक आईडी में जाएंगे सार्थक गर्ग के नाम से, और सार्थक योग के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरे पेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न सवाल, मेरे को लग नहीं रहा किसी का है, ठीक है। पारुल सिंह जी ने कल हमें एब्डोमेन की एक्सरसाइज कही थी शायद, नहीं, पारुल सिंह जी ने कहा था कि आपको सूर्य नमस्कार सीखना है। सूर्य नमस्कार हमने कल बताया था आपको। मानसी गोयल जी ने पेट की एब्डोमेन की एक्सरसाइज बताई थी, एब्डोमेन की भी कल हमने आपको बताई, ठीक है। तो फिर ध्यान रखिए अपना, ठीक है। पूरी टीम आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए, सेवा फाउंडेशन की तरह आगे बढ़ते रहिए। और बहुत ही गर्व होना चाहिए हमें कि हमारे समाज में ऐसी फाउंडेशन है जो इतना अच्छा अच्छा कार्य कर रही है, ठीक है। चलिए, सेवा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे समाप्त करते क्लास। धन्यवाद। एक बार ओम की चैंटिंग करेंगे, यहीं पे शांति शांति शांति। आज हमारा सेशन समाप्त होने वाला है, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जीवन मंगल में हो, आपका जीवन खुश में हो। आप बढ़ते जाइए आगे, पर्सनैलिटी अच्छी करते जाइए, ठीक है। योगाभ्यास करते रहिए, बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचे, अच्छी पोस्ट तक जाइए आप सब, ठीक है। धन्यवाद।